हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो आज के सेशन में हम क्लास 12 हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का फार्मूला जो लेंस एक चैप्टर नंबर 14 है, उसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका न्यूमेरिकल जो है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग में 5 नंबर में ज़रूर आता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अंदर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें कांच का अपूर्णांक दिया गया है। तो देखिए हमारे पास एक गोले का बुलबुला है और जो हमारे पास ये ठोस गोला है इसका रेडियस जो है 2 है और डायमीटर इसका कितना दिया, 4 दिया पूरा। तो यहाँ से हमसे क्या बोल रहा है कि 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो बड़े ही कम समय में हम यहाँ के जितने भी हमारे पास लगभग 40-50 क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, ये सॉल्व किया गया है, आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। ये आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला 3 नंबर है और यहाँ से 3 के बाद ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी, किरण आरेख भी खींचिए। कांच का अपूर्णांक हमें दिया गया। तो जो समांतर किरणें होती है वो कहाँ से चलती, अनंत से चलती है। तो यहाँ पर u की वैल्यू हमें क्या दिया गया है, अनंत दिया गया, इनफाइनाइट दिया गया है। और उसके बाद हमसे बोला कि इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वस्तु की प्रतिबिंब निकालेंगे और जो प्रतिबिंब आएगा पहला पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन होगा 18 है और ये दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो हम लोग दूसरे यहाँ से फार्मूला लगाएंगे और हम लोग यहाँ से v की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और यहाँ से हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब जैसे 8वें क्वेश्चन में हमसे बोला कि एक फिगर दिया गया ए बी और एक लेंस है जिसे एक बारी ए बी के अनुदिश काट रहे, एक बारी सी डी के अनुदिश काट रहे हैं। तो जब हम लेंस को काटेंगे ए बी के अनुदिश, तो ए बी का मतलब हो गया ऐसे हमारे पास कटेगा और इसका पहला पृष्ठ क्या आएगा, समतल है और दूसरा वाला पहला पृष्ठ उत्तल है, दूसरा क्या है, समतल है। तो यहाँ से पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमें 10 दी है और जो समतल होता है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ से हम लोग को दूसरा वाला वक्रता त्रिज्या क्या दिया गया, इनफाइनाइट दिया गया। फिर बोल रहे कि अगर इसको हम सी डी के अनुदिश काट दें, ये हमारा सी डी है, सी डी के अनुदिश काटने पर क्या होगा कि जो हमारे पास प्रकाश गुजरेगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है और क्वेश्चन नंबर 13 है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन से हमेशा देखिए 14 में आया है, 13 में आया है, 6 में आया है। तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है और ये सब जो क्वेश्चन हमारे पास है सारे लेंस मेकर फार्मूले की सहायता से लगेंगे। तो लेंस मेकर फार्मूला की सहायता से आप इनको सभी को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो वीडियो हमारी बन रही है बड़ी ही छोटी है और इसमें हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 है, 19, 20 और यहाँ से हमारे पास 21 है। अब 21 में हम देख लेते थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोल रखा है कि एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक पर्दे पर बनाता है। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो पहले हमारे पास कोई एक लेंस है जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और ये हमने एक पर्दा ले लिया। तो पहला कंडीशन क्या आएगा कि जो हमारे पास प्रतिबिंब की वैल्यू है भाई, पर्दा पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, 30 सेंटीमीटर, v का मान 30 है, u का मान, u हमने ले लिया, u दूरी पर कोई वस्तु है।
अब इस वस्तु इस लेंस को 5 सेंटीमीटर दूर पर्दे की ओर हटाते, मतलब यहाँ पर लाएंगे, और पर्दे को लेंस की ओर 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ पर लाएंगे। तो पहले दूरी 30 थी, अब 5 सेंटीमीटर इधर गया, इधर घटा, और 5 सेंटीमीटर इधर आया, मतलब 30 में से 10 घटा दिए, कितना बचेगा? 20 बचेगा। और ये यहाँ पर हमारे पास वस्तु क्या होगी? पहले यू था, 5 सेंटीमीटर दूर गए तो यू प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा मिसप्रिंट है आपका रहेगा यू प्लस 5। तो आगे इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमें मिलेगा जहाँ जहाँ हमारे पास यू प्लस 4 है वहाँ पर क्या रहेगा? यू प्लस 5 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सही हो गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फोकस दूरी की वैल्यू मिल जाएगी। आगे हमारे पास 22 नंबर है, 23 नंबर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए 25 हमें नहीं सॉल्व करना है। 25 में हमारे पास एक फार्मूला लगता है विस्थापन सूत्र का प्रयोग, F इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। ये पहले हमारे सिलेबस में था, अब ये नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 25 और 26 और क्वेश्चन नंबर 27 भी है, 27 तक हमें नहीं सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग फिर आ जाएंगे, 28, 29 और 30 को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद 31 है, 32 है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फार्मूले बदल गए। अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला लगेगा संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंस के कारण फोकस दूरी का हमने फार्मूला पाया था 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो वो वाला फार्मूला यहाँ से अप्लाई होगा। उसके बाद देखिए दिया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म बनाया जाता है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 है। हम लोग पहले f की वैल्यू ले आएंगे, उसके बाद क्षमता निकाल सकते p बराबर 100/f। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला हमारे पास 37 है, 38 है, क्वेश्चन नंबर 39 है और 40 है। आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, वीडियो को आप पॉज कर लेना, उसके बाद आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। अगला हमारे पास 41, 42, ये हमारे पास कुछ आसान क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में कुछ हमारे पास जो स्टार्टिंग की वो कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बाकी लास्ट वाले थोड़े डिफिकल्ट हैं, बाकी बीच के क्वेश्चन जो है हमारे पास ईजी है। ये 47 देखिए दो दो तीन तीन लाइन के क्वेश्चन है, जबकि आंसर क्या है? एक लाइन में ही आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़कर आप घबराइएगा मत। अब हमारे पास ऐसे 50, 51 है, और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर कर देना, और उस समस्या का समाधान हो जाएगा। और आपको जिस भी चैप्टर का वीडियो चाहिए न्यूमेरिकल का, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आपका एकदम समय बचेगा, 7-8 मिनट की वीडियो हो रही है, और इसमें आपके टोटल 51 के 51 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। और